Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear student, today we'll start our new topic that is about known food crops. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने सारी फूड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया था और अब हम पढ़ेंगे कुछ क्रॉप्स जो हैं जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, मैंडेटरी है, पर वो फूड में नहीं आती हैं, तो उसे हम बोलते हैं नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स में आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी रबर और कॉटन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले नॉन फूड क्रॉप्स जो हैं उसमें जो क्रॉप्स हैं रबर है और फाइबर क्रॉप्स हैं। रबर जो है, रबर की करेक्टरिस्टिक्स हम आगे पढ़ेंगे, जो उसके फीचर्स हैं। फाइबर क्रॉप्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। फाइबर क्रॉप्स क्या होती हैं? फाइबर्स मीन्स जो हम एज अ फैब्रिक मटेरियल, मतलब एज अ क्लोथ की तरह जिसको ट्रीट करते हैं, एज क्लोथ की तरह उसको यूज़ किया जाता है, तो उन्हें बोलते हैं हम फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स यहाँ पर बता रही हूँ मैं आपको, कॉटन है, जूट है, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। ये 4 टाइप के जो फाइबर क्रॉप्स हैं वो इंडिया में बनते हैं। कौन कौन से? कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। और इसमें से जो फर्स्ट वाली 3 है, मीन्स कॉटन, जूट और हेम्प, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन सॉइल। ये इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो सॉइल के थ्रू होती है। तो ये सॉइल के थ्रू प्रोडक्शन होती है, तो मतलब सॉइल में ये उगाई जाती हैं। और जो सिल्क है, सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स। आपने साइंस में भी 9th में पढ़ा होगा ये सिल्क, या प्रीवियस क्लासेस में, छोटी जूनियर क्लासेस में भी आपने सुना होगा कि सिल्क कहाँ से बनता है। सिल्क एक सिल्क वॉर्म से बनता है। सिल्क वॉर्म्स के जो कोकून्स होते हैं उनसे बनता है, और वो कहाँ पर रहते हैं? जो मलबरी ट्री होता है, मलबरी ट्री की जो ग्रीन लीव्स होती हैं उस पर रहते हैं। तो सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के जो कोकून्स होते हैं फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी। जो मलबरी ट्रीज होती हैं उनकी ग्रीन लीव्स पर ये रहते हैं और वहीं पर ये कोकून सिल्क बनाते हैं। तो सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म्स फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी। अब इसकी टर्म को क्या बोलते हैं? अब हमें सिल्क चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम जो ये सिल्क वॉर्म्स हैं इसको पालेंगे, रियरिंग करना, पालना इनको। क्यों पालेंगे? तो ताकि हम इसे सिल्क ऑब्टेन कर सके। जैसे आपने देखा होगा हम बीज को पालते हैं, बीज से हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है हनी। तो हनी के लिए हम बीज को पालते हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर सिल्क चाहिए, सिल्क फाइबर चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है। रियरिंग मतलब पाला जाता है। तो इस टर्म को बोलते हैं हम सेरिकल्चर। तो स्टूडेंट्स, रबर के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। फाइबर क्रॉप्स में से जो कॉटन है, जूट है, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क है। आपकी 10th क्लास में 2 टाइप की फाइबर क्रॉप्स के बारे में सिर्फ बताया हुआ है, कॉटन और जूट के बारे में। तो इस लेक्चर में मैं सिर्फ कॉटन के बारे में बताऊंगी और जूट जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो कॉटन के बारे में और रबर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी मैंने टेबुलर फॉर्म में बनाया, सो यू पीपल कैन लर्न इट ईजिली एंड नोट इट डाउन इन ऑन योर नोटबुक्स। तो टेबुलर फॉर्म में हमें लर्न करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रॉप्स जो है वो रबर और कॉटन है। इनका क्रॉपिंग सीजन क्या होता है? सबसे पहले रबर का। रबर जो है वो इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इक्वेटोरियल क्रॉप मतलब होता है इक्वेटर पर उगाई जाती है ये। इक्वेटर क्या होता है? जो 0 डिग्री होता है, जो हमारे अर्थ पर जो बिल्कुल मिड में जाती है लाइन, वो 0 डिग्री पर जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट इट कैन बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंडर, कुछ स्पेशल केयर के अंडर हम इस क्रॉप को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो कर सकते हैं। और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्या है? इट रिक्वायर्स मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर भी हाई चाहिए रबर को, और रेनफॉल भी हाई चाहिए। रेनफॉल कितनी चाहिए? इट रिक्वायर्स मोर देन 200 सेंटीमीटर। मोस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, कि थोड़ा सा बारिश वाला मौसम, जैसे बारिश में हम देखते हैं गीला गीला सा मौसम लगता है हमें, तो वैसा टेम्परेचर चाहिए रबर प्लांट को ग्रो करने के लिए। सॉइल कौन सी चाहिए? सॉइल चाहिए, मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था कि अगर सॉइल हमारे माइंड में नहीं आती है और एकदम से स्टक आउट हो जाती है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने कौन सी सॉइल लिखनी है, तो आप उसमें लाइमी सॉइल तो ज़रूर लिख देना। तो इसलिए रबर में वेल ड्रेन लेटराइट और
लॉयमी सॉइल, दोनों सॉइल में ये आसानी से ग्रो हो जाता है। मेजर और एरियाज कौन से हैं स्टूडेंट्स? एक ही चीज़ याद रखना, जो पहले 2 एरियाज होते हैं ना, तो मीन्स वो नंबर 1 और नंबर 2 पर आ रहे हैं, तो वो तो आपने याद करने ही करने हैं। तो इसके मेजर एरियाज हैं केरला, तमिलनाडु, मेघालय, अंडमान एंड निकोबार। और अदर फीचर्स में बात करेंगे तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एंड यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। तो ये जो रॉ मटेरियल क्या, रबर का आपने देखा है, रबर से टायर्स बनते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। तो रबर का यूज़ किया जाता है इंडिया में ऑन लार्ज अमाउंट पर, और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह इसको यूज़ किया जाता है, और भी दूसरे कामों में ये काम आता है। तो रबर की करैक्टरिस्टिक्स आपको पता चल गई, क्रॉपिंग सीजन, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, सब क्लियर हो गया। तो अब बात करेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन जो है एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप आप बताएंगे आप मेरे वीडियो लेक्चर में कि खरीफ क्रॉप को कब सॉ किया जाता है और कब उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, मतलब कब काट बोया जाता है और कब काटा जाता है। आज का क्वेश्चन आपका ये है, ये मेरे वीडियो लेक्चर में आप बताएंगे। तो ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप होने के साथ साथ ये प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप मीन्स व्हेन वन क्रॉप इज ग्रोन फॉर सेल, एक सिंगल क्रॉप एक एरिया पे उगाई जाती है तो उसको प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। और इसको जो टाइम पीरियड चाहिए ग्रो होने का, प्रॉपरली मैच्योर होने का, 6 to 8 मंथ्स चाहिए ग्रो होने के लिए। तो इट रिक्वायर्स 6 to 8 मंथ्स टू मैच्योर और टू ग्रो। और इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। जो कॉटन है, कॉटन को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। तो हाई टेम्परेचर में आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक भी लिख सकते हैं, मीन्स 21 to 25 डिग्री सेल्सियस, इतना इसको टेम्परेचर चाहिए। एंड इट रिक्वायर्स लेस रेनफॉल, क्योंकि रबर की बात की थी तो मोर देन 200 सेंटीमीटर थी। और अगर कॉटन की बात करेंगे तो आप इसमें अगर रेनफॉल लिखना चाहते हैं तो आप 50 to 100 सेंटीमीटर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल टू ग्रो। अब इसकी थोड़ी सी और करैक्टरिस्टिक्स भी है रेनफॉल में। इट रिक्वायर्स लेस रेनफॉल और इरीगेशन, ज़्यादा इरीगेशन की भी ज़रूरत नहीं है, मीन्स ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। और 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए। फ्रोस्ट फ्रीज मतलब होते हैं कि धुंध वगैरह नहीं होनी चाहिए। धुंध वाले मौसम में इसको ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फ्रोस्ट फ्री मतलब क्लियर स्काई होना चाहिए, उसमें इसको उगाया जाता है। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, क्योंकि अगर चिपचिपा मौसम होगा या धुंध वाला मौसम होगा तो प्लांट गल जाएगा, तो इसलिए इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए ग्रोथ के लिए। ऊपर मैंने बताया 6 to 8 मंथ चाहिए। 6 to 8 मंथ मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर इन्होंने 210 डेज लिए हैं, फ्रोस्ट फ्री डेज होने चाहिए। और ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, की सनशाइन होनी चाहिए। अब सॉइल की बात करें तो ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। कॉटन के लिए तो हमेशा याद रखना कि कॉटन की जो रिक्वायरमेंट होती है सॉइल की, वो ब्लैक सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छी तरह से उगती है। तो कॉटन का आप याद रखेंगे, कॉटन इज़ ग्रोन वेल इन द ब्लैक सॉइल। और मेजर एरियाज़ हैं, इट्स मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ आर महाराष्ट्र, मीन्स महाराष्ट्र इज़ द मेन है। उसके बाद बाकी एरियाज़ कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। और अदर फीचर्स में अगर बात की जाए, इंडिया इज़ द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। आप देखिए बहुत पहले टाइम से ही हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो कॉटन है वो बेस्ट क्वालिटी की है। बेस्ट क्वालिटी की कॉटन को यहाँ पर ग्रो किया जाता है। आपका आगे भी एक चैप्टर आएगा कॉटन इंडस्ट्री वाला, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगा कॉटन के बारे में, तो मैं आपको उसमें इलेबोरेट करके बताऊंगी कि कॉटन यहाँ पर कैसे यूज़ की जाती है, कितनी बेस्ट क्वालिटी की कॉटन होती है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो मैं आपको अब आगे आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगी। अभी सिर्फ आप इतना देख लीजिए, इंडिया इज़ द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट एंड कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल कौन सी इंडस्ट्री में होगा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो ये हो गई है इसकी करैक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, रैंकिंग मैंने यहाँ इसलिए मेंशन नहीं की, कई बार वो ईयर्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो अब आपकी 2 क्रॉप्स यहाँ पर हो गई हैं, कौन कौन सी, रबर और कॉटन। अब एक क्रॉप रह गई है जूट, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे। और अगर तो जूट के बाद आपकी सारी नॉन फूड क्रॉप्स फिनिश हो जाएंगी और आपका एक टॉपिक रह जाएगा टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिए क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। ओके, थैंक यू।